बच्चों, मैं नर नारायण शास्त्री कक्षा 10 की क्लास में उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में मैं आप सभी को उपसर्ग के विषय में बताया था। आज हम प्रत्यय के विषय में बताएंगे। प्रत्यय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रयोग, इसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रत्यय का अर्थ जानें। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, जबकि अय का अर्थ है चलने वाला। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु। दयालु में दया शब्द के अंत में आलु प्रत्यय जुड़ जाने से इसमें विशेषता आ गई, अर्थात यहाँ आलु शब्दांश प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल धातु के रूप में अंत में जोड़कर संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौड़ना। दौड़ना में दौड़ और ना, ये दो शब्द हैं। तो दौड़ मूल धातु है, जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने से एक नए शब्द की रचना हुई। तो यहाँ ना क्या है, कृत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के मूल धातु में जोड़ता है। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के बाद में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महानता। इसमें महान और ता दो शब्द मिलकर ये तद्धित प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो महान संज्ञा है, जिसमें ता प्रत्यय लग जाने से एक नए शब्द की रचना होती है, और इस प्रकार से यहाँ पर महान तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब आइए कृत प्रत्यय के कुछ प्रमुख उदाहरण के विषय में जान लें। जैसे गमन, पठन, दर्शन, पूजन, नमन। इसमें अंत में अन प्रत्यय जुड़ जाने से इन शब्दों की रचना हुई। इसी प्रकार खेल, चल, फल, चर, तप। इसमें अप्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना हुई। इसी प्रकार पूजनीय, दर्शनीय, सहनीय, पठनीय, नमनीय। इसमें अनीय प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। इस प्रकार मोहक, दर्शक, लेखक, पाठक, बैठक। इसमें अक प्रत्यय लग जाने से, अक या क प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जड़ाऊ, चलाऊ, टिकाऊ। तो इसमें आऊ प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। इस प्रकार से धमाका, लड़ाका, उड़ाका। इसमें आका प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। उठान, चलान, थकान, मिलान, उफान। इसमें आन प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। इसी प्रकार से पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, चढ़ावा। इन सब में आवा प्रत्यय या वा प्रत्यय लग जाने से कृत प्रत्यय बनते हैं। घुमाओ,
पढ़ाओ, जमाओ, कटाओ, रखाओ, इसमें आव प्रत्यय जुड़ जाने से इन शब्दों की रचना होती है। आहट जैसे घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, झंझनाहट। तो इसमें आहट या हट प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना हुई है। इसी प्रकार से लिखाई, पढ़ाई, हंसाई, चढ़ाई, कमाई, इसमें आई प्रत्यय लगा है, इसलिए इन सभी शब्दों की रचना हुई है। मेला, घेरा, पड़ा, झूला, ठेला, इसमें आ प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। इसी प्रकार से समझौता, न्योता, इसमें औता प्रत्यय या ओता प्रत्यय लग जाने से इनकी रचना होती है। इसी प्रकार से नी प्रत्यय जैसे कहानी, कथनी, करनी, तो इसमें क्या है, नी प्रत्यय लग गया है, तो इन शब्दों की रचना होती है। सजावट, लिखावट, गिरावट, बनावट, इसमें आवट प्रत्यय या वट प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। अब आइए तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय जैसे कर्तव्य, गंतव्य, मंतव्य, ध्यातव्य, इसमें तव्य प्रत्यय लग जाने से इनकी रचना होती है। फिरौती, मनौती, इसमें औती प्रत्यय है। मिलाप, अलाप, इसमें आप प्रत्यय है। इसी प्रकार से पियक्कड़, घुमक्कड़, खिलक्कड़, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय लग जाने से इन शब्दों की रचना होती है। इसी प्रकार से चरित्र, पवित्र, खनित्र, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। त्रा प्रत्यय से बने शब्द हैं अन्यत्र, सर्वत्र, अस्त्र, इसमें त्रा प्रत्यय लगा हुआ है। एरा प्रत्यय जैसे लुटेरा, सपेरा, ममेरा, इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये कृत प्रत्यय के उदाहरण थे। अब आइए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में हमने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नारायण, तो इसमें अयन प्रत्यय लगा हुआ है, अयन प्रत्यय लग जाने से ये नारायण शब्द की रचना हुई। रामायण, रामधन अयन, नारधन अयन, रसायन, रसधन अयन, इसमें अयन प्रत्यय लग जाने से तद्धित प्रत्यय बनते हैं। जैसे संकालु, कृपालु, इसमें आलू प्रत्यय या आलू प्रत्यय लगे हुए हैं। जैसे झगड़ालू। महानता हमने पहले ही बताया, महान में ता प्रत्यय लग जाने से महानता शब्द की रचना होती है। मधुरता, सुंदरता, लघुता, इन सभी में ता प्रत्यय जुड़े हैं। इसी प्रकार से आई प्रत्यय भलाई, अच्छाई, बुराई, विदाई, तो ये सब आई प्रत्यय लगकर इन शब्दों की रचना हुई है। इस प्रकार से मिठास, खटास, प्यास, इसमें आस प्रत्यय लगे हुए हैं। शक्तिमान, श्रीमान, बुद्धिमान, इसमें मान प्रत्यय लगे हुए हैं। विद्वान, रूपवान, धनवान, गुणवान, इसमें वान प्रत्यय लगे हुए हैं। इस प्रकार से मोटापा, बुढ़ापा, इसमें पा प्रत्यय लगे हुए हैं। जैसे त्वा प्रत्यय के उदाहरण कवित्व, सतीत्व, महत्व, मनुष्यत्व, इसमें त्वा प्रत्यय लग जाने से इन सब शब्दों की रचना होती है। तो ये इस प्रकार से इन तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्ययों के बहुत से उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आपको तैयार करना है। शेष अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।